Hello everyone, hope you are doing great. My name is Shubham Agrari and you are studying class 9 mathematics and the chapter name is number system. Okay, so let's start the class. As you know, in the previous class we have studied operation on fraction, that is addition and subtraction. So basically we have covered two topics, addition and subtraction. Okay, हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने पिछली क्लास में एडिशन सीखा था और सब्ट्रैक्शन सीखा था. किसका सीखा था बेटा? फ्रैक्शंस का. ओके, लेट टेक अ एग्जांपल. 4/3 plus 7/5. What will be the correct answer for this question? Can anybody tell me in the chat section what will be the correct answer for this particular question? So basically you have to take LCM of the denominators. The denominators are 3 and 5. So you have to take LCM of these two numbers. क्या इसको 2 से कट किया जा सकता है? नहीं. 3 से बिल्कुल कट किया जा सकता है. फिर 5 से कट करोगे तो एलसीएम कितना होगा बेटा? 3 into 5. ओके, 3 5s are 15. Now you have to divide 15 with 3. Then you will get 5. This 5 will multiply with numerator. 5 4s are 20 प्लस. अब इस 5 से डिवाइड कर दो. किसको डिवाइड करोगे आप? 15 को. ओके बेटा, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम में जाएगा. अब वो 3 जो आ रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा किससे? इस वाले 7 से. 7 3 जा 21. तो बस अब इसको सॉल्व कर दो आप. अब आप इसको सॉल्व कर दो. ठीक है बेटा, कितना आएगा? ये हो जाएगा 41/15. दिस इज योर फाइनल आंसर. This is your final answer. Most of the students have got it right. Very nice. मेरे बताने से बहुत पहले ही बच्चे बता पा रहे थे सर इसका आंसर तो 41/15 होगा. Is it clear to everyone? If yes, then type Y, and if no, then type N. Because in the previous section, I have taught this. Okay. उत्कर्ष द्विवेदी के नाम से जो बच्चा है, पूछ लो बेटा क्या पूछना है आपको, है ना? जो भी पूछना है पूछ लो. क्या डाउट है आपका? ओके, आई विल रिपीट. ओके, अच्छा आपने प्रीवियस क्लास नहीं ली थी बेटा, यही तो गलती कर दी आपने. ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने कि प्रीवियस क्लास नहीं ली. क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई थी. क्यों बच्चों, प्रीवियस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी? आप लोग खुद बताओ. बच्चे बताएंगे. प्रीवियस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट, और एक तरीके से बोल सकते हैं टफ भी थी थोड़ी सी, है ना? तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके लिए एक उपाय बता देता हूँ, है ना? आप क्या कर सकते हो, आप जो YouTube की लिंक है ना, जिसको मैं डेली भेजता हूँ ग्रुप में, आप उस पर क्लिक करना, है ना? और जो प्रीवियस क्लास है, यानी कि 6 जून की जो क्लास है, इट मीन्स मंडे को हुई थी जो क्लास, मंडे वाली क्लास बेटा, यूट्यूब लिंक से, है ना, क्लिक करके देख लेना. ओके, उत्कर्ष के नाम से जो भी है. क्या iOS में नहीं होता बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. iOS में क्या नहीं होता है? क्या लिंक नहीं ओपन होता है? लिंक तो ओपन हो जाना चाहिए बेटा. लिंक तो कहीं भी ओपन हो सकता है, ऐसा नहीं होगा. एक बार दोबारा से रीचेक कर लेना, ठीक है? iOS हो या एंड्रॉयड हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन हो जाएगा. ओके, चलो, तो वो प्रीवियस क्लास देख लेना, तब जाके आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ हालांकि. ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि पिछली क्लास में हुआ क्या था. बेटा देखो, हम लोगों ने एक तरीके से सीखा था, एडिशन सीखा था और सब्ट्रैक्शन सीखा था फ्रैक्शंस का. ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये पिछले क्लास में सिखाया जा चुका है. ठीक है, मैं एक बार इसको समझा देता हूँ. क्वेश्चन है 4/3 और क्या है
7/5। तो आपको 3 और 5 का एलसीएम लेना है, ठीक है। ये आप ऐसे एलसीएम ले लीजिए। वो बच्चे ये ऐसे कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है। 5 3 जा 15। अभी जो 15 आया बेटा, इसको बारी बारी से डिवाइड करना होता है। जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। 3 5 जा 15। आंसर कितना आ रहा है? 5। अभी जो आंसर 5 आ रहा है बेटा, ये मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर से, तो 5 4 जा 20, ठीक है। फिर 15 को डिवाइड करो, लेकिन अब की बार किससे करोगे? तो इस वाले 5 से करोगे। मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ 5। तो 5 3 जा 15। आंसर कितना आया? 3। अब बेटा ये 3 जो होगा, ये इस वाले की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, इस वाले की। तो 7 3 जा 21। बस अब इसी को सॉल्व कर लो आप, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो आप पाओगे 41/15। अब तो सबको क्लियर है ना बेटा? हाँ पूछो बेटा, शहबाज के नाम से जो बच्चा है, पूछो अपना डाउट पूछो। तो यही मैंने सिखाया था पिछली क्लास में, ठीक है। और एक हमने सिखाया था सब्ट्रैक्शन, वो अभी सवालों के माध्यम से हम लोग सीख लेंगे। तो चलो बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है ना। आप सभी लोग इसका उत्तर करो पोल सेक्शन में। प्लीज गो इन द पोल सेक्शन एंड प्लीज गिव योर करेक्ट आंसर। एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिलीटेड the chat section and turning on the poll section. Okay, please go in the poll section. अच्छा सवाल है, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना है। समेशन करना है ना, एडिशन करना है। आप पहले इसको सॉल्व कर लो, तब जाके आंसर करना। कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करना। बच्चों आप इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो, है ना। कोई जल्दबाजी मत करना, कोई जल्दबाजी मत करना। सवाल है 4/7 को ऐड करना है 3/4 से। बच्चों आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर दो पोल सेक्शन में। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। Sir, I have a doubt. हाँ पूछिए अपना डाउट। सर 7 और 4 का एलसीएम 28 आएगा और यहाँ पे 28 के उससे कोई वो नहीं है ऑप्शन। ओके यस सर। बट लास्ट में अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है लास्ट में सॉल्व करने के बाद? 37/28। हाँ जी, 37/28। ओके, इट मींस ऑप्शंस गलत हैं, मैं समझ गया। यस सर। ओके, थैंक यू, आपने रिप्लाई करा, बहुत अच्छी बात। बेटा इन्होंने कहा सर कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इग्नोर करो, है ना, इसको इग्नोर करो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दो।
और मैं इस क्वेश्चन Yes, को sir. सॉल्व, ठीक है? ओके ओके, चलो. सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू ऐड 4/7 विथ 3/4. तो इस बच्चे ने कहा कि सर आप 7 और 4 का एलसीएम लोगे तो 28 आएगा. ठीक है, एक सेकेंड, इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोला है. 2 2 जार 4 होता है. ओके, 2 1 जार 2, 7 1 जार 7. So basically you have to take multiplication of these numbers. 2 2 jar 4, 4 7 jar 28. So the LCM will be 28. Now you have to divide 28 with this 7. Okay, what will you get? 4. Okay students, अब ये जो 4 है वो इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 4 4 जा 16. ओके बच्चों, 4 4 जा 16. अब 28 को इस वाले 4 से क्या करो, डिवाइड करो. क्या होगा बेटा इसका आंसर? 7 4 जा 28, 7 आएगा. अब ये जो 7 होगा इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर जाएगा. 7 3 जा 21. 21 और 16 को ऐड करिए, 37/28. बताओ बच्चों, आप सभी का भी यही आंसर आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 37/28. वेरी नाइस बेटा, Yes, sir. वेरी नाइस. सर मेरा गलत जा रहा है. बच्चों मेरी आवाज आ रही है? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? ओके. Please wait a second. You will be able to see my screen. Now you can see my screen, isn't it? Isn't it? Okay बेटा, okay. चलो चलो, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताओ. इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताओ. I have disabled the chat section and I have turned on the poll section. Okay, so please go in the poll section and answer. Please go in the poll section. Okay. Here you can see there are two mixed fractions. ओके तो आप इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हो, है ना, इम्प्रॉपर या प्रॉपर, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना. आप इसको चेंज कर सकते हो, इम्प्रॉपर को, सॉरी मिक्स्ड को, इस वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हो. जब आप चेंज करोगे तब आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा. जब आप ऐड करोगे या फिर क्या बोला, ये सब्ट्रैक्ट करने बोला है. ओके, सब्ट्रैक्ट करोगे तो, है ना, यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आंसर आ जाएगा इसका.
Beta, you have 10 seconds only, okay? Only 10 seconds. After 10 seconds, I will delete the poll section. So please go in the poll section and give your correct answer. Okay, so now I will delete the poll section and I will turn on the chat section. Okay, so you can answer in the chat section. Please write down your answer in the chat section so that I can see your answers. So many of you are given correct answer for D. Okay, let's see which option is correct. The question is, okay, and you have to subtract. आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है ना. ओके, एक सेकेंड बेटा, आपको इसी को सब्ट्रैक्ट करना है. किसके थ्रू? इससे, ऐसे. सो प्लीज इसको सिंप्लीफाई करो आप. 7 2 जा 14, 14 और 1 15, 15 by 2 होगा ये. 4 3 जा 12, 12 and 3 15, 15 by 4. So basically you have to take LCM of 2 and 4. Please take LCM of 2 and 4. Okay, so what will you get? 2 into 2, it means 4. So LCM will be 4. Now 4 को इस वाले 2 से डिवाइड करोगे आप तो 2 आएगा और वो 2 इस वाले न्यूमरेटर के 15 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 15 2 जा 30. अब ये 4 से आप इस वाले 4 को डिवाइड कर दोगे, मतलब कहने का मतलब ये वाला जो रेड वाला 4 है ये ब्लू वाले 4 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा और जो 1 आएगा वो इस न्यूमरेटर के 15 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 15 1 जा 15. तो आप इसको सॉल्व करो. 30 में से 15 जाता कितना आता बेटा? 15 आता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी पार्ट. यस बेटा, मनीष के नाम से जो बच्चा है पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन. डी आंसर होगा, है ना? और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ लो. यस, if anybody have any type of doubt then you can ask me. नो बेटा, ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ आपको अपने नोटबुक में, आपको अपनी कॉपी में करना ही करना है. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज राइट डाउन एवरी सिंगल क्वेश्चन इन योर नोटबुक. Every single question, every single topic you have to write in your notebook. Have you got it? Have you got it? और जो मैं बुक में देता हूँ, हाँ वो आप बुक में कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है. लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जिनको आप अपनी कॉपी में ही कर पाओगे. आप हर एक क्वेश्चन को बुक में नहीं कर सकते हो, है ना? तो उसको आप भी क्या करना, उसको कॉपी में करना. जो भी चीजें होंगी ऐसी, अधिकतर चीजें हो जाती हैं नोटबुक में ही, है ना? उस वाले वर्कबुक में ही हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती हैं. एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक अ सेपरेट नोटबुक. ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा कि इसका आंसर कितना आएगा. डी वाला आंसर आएगा. नाउ please put a heading multiplication in your notebook. Now we will see multiplication of fractions. अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? अभी तक हम लोगों ने सीखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन. किसका? फ्रैक्शंस का. अब क्या सीखेंगे? अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन. किसका सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस का. बेटा इज इट क्लियर कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आप बताओ. इज इट क्लियर कि मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ? ओके,
हाँ बेटा, पढ़ने से पहले ये जरूर पता कर लिया करो कि सर पढ़ाने क्या जा रहे हैं, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी से लिख करके पूछा गया है कि डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस। क्या लिखोगे आप इसके लिए, वाई या एन। जानते हो आप सभी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा मैंने तो सिखाया ही नहीं है अभी तक। फ्रैक्शंस तो अभी तो मैंने सिखाया नहीं है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप सभी लोग जानते हो। अगर जानते हो तो वेल एंड गुड है, अगर जानते हो तो वेल एंड गुड है बेटा, बहुत अच्छी बात है। देखो तो बोला ये जा रहा है कि इट कैन बी डन इन 2 वेज। तो इसको बोला जा रहा है कि ये 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। इट मींस यहाँ पे एक होल नंबर होगा और यहाँ पे एक फ्रैक्शंस होगा, ठीक है। आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहला तरीका होगा, ठीक है बेटा। दूसरा तरीका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन होगा और दूसरा है ना बेटा, दूसरा एक फ्रैक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा टाइप हो जाएगा। देखो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो पहले इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लो। तो एक तरीका ये होगा कि एक नंबर हो, कोई भी होल नंबर, और उसका मल्टीप्लाई किया जाए एक फ्रैक्शन के साथ में। दूसरा केस बनेगा, ठीक है, दूसरा केस बनेगा, अरे बेटा एक सेकेंड, हाँ दूसरा केस बनेगा कि दोनों के दोनों क्या हो, फ्रैक्शंस हो। इस वाले पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लो, इस वाले पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लो। क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? यस सर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला टॉपिक है ना, जो पहला टॉपिक है, जो पहला तरीका है, जैसे कि आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के 2 तरीके हैं, तो सबसे पहले वाले की बात करेंगे। तो लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 विथ 2/3, और पूछा जा रहा है कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कैन यू आंसर इट? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? What will be the correct answer for this particular question? बेटा 14 आ रहा है आप लोगों का, 14/3 कैसे आ रहा है 14/3? देखो विवेक जोशी, देवा कुमार एंड प्रिया तिवारी, यस, सीमा, उत्कर्ष, सूरज, मुस्कान, प्रिंस, जितने भी बच्चों का ये मैंने नाम लिया, सारे बच्चे करेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर आएगा 8/3, ना कि, ठीक है, ना कि 14/3। ओके, कैसे आएगा बेटा, मैं सिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, है ना। जो ये बच्चा पीछे चिंता कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ये बच्चा पीछे चिंता कर रहा है, आपको ऐसे नहीं बनना है ना, आपको सोचना है, बस सोचना है ना, बाकी चीजें तो मैं सिखा तो दूंगा ही, ठीक है। चलो अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो बेटा क्या करना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो वो जो 4 होता है या कुछ भी होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डिजिट में लिखा गया है, आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये रूल है ना बेटा, ये रूल है। अगर सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 4/1। अच्छा बेटा, लेट्स सपोज हियर द नंबर इज 12, तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो बेटा हम लोग लिखते हैं 12/1, हम लोग लिखते हैं 12/1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, कुछ बच्चे बोले सर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोई बच्चा बता पाएगा? चलो कोई बात नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं अभी तुम्हारे लिए, अभी सिखाते हैं, है ना, अभी बेटा सिखाते हैं, अभी कॉम्प्लिकेट करेंगे अभी नहीं, लेकिन थोड़ा पहले सिखा तो लें हम। तो आपने देखा ये 4 था, हमने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, 4/1। अब होता क्या है बेटा, देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से हम लोग करते हैं। तो 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, सो द करेक्ट आंसर विल बी 8/3। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर हाँ तो जल्दी से y टाइप कर दो, और अगर नहीं तो जल्दी से n टाइप कर दो, है ना। तो जब भी इस प्रकार से दिया हो बेटा तो आप क्या करना, आप उस नंबर को कन्वर्ट करना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एक बार और बता दूं मैं? ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। देखो बेटा, एक बार और मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब भी वो जो नंबर लिखा रहेगा, होल नंबर इस प्रकार से लिखा रहेगा, तो इसको कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करने का मतलब कुछ है ही नहीं बेटा। देखो ध्यान से, 4 लिखा है ना, तो आप इसको 4/1 लिख सकते हो, या फिर 4/1 को 4 लिख सकते हो। ये दोनों ही बातें क्या है, सेम है अपने आप में, ठीक है। इस चीज को बस याद रखना, बाकी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो इस हिसाब से अगर मान लो लिखा है 123, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 123/1? बताओ बच्चों, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? कोई इश्यू तो नहीं है, लिख सकते हो ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अब मैंने कहा कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साइन, देखो बेटा, साइन इज मल्टीप्लीकेशन। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, सो द करेक्ट आंसर विल बी 8/3। क्या जिस बच्चे को डाउट था उसका क्लियर हो गया डाउट? अगर हाँ तो वह बच्चा टाइप करो वाई, जो भी बच्चा था वाई टाइप कर दो। ओके बेटा, ओके। एक सेकंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड। Is my screen is visible? Okay. Okay, great, great. देखो यहाँ पे वही चीज सॉल्व करके लिखी गई है 8/3, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको और सिखा देना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी चीज है ना, बहुत जरूरी चीज है। लेट्स सपोज 16 मल्टीप्लाइड बाई 3/, है ना, 4 लिखा है, ऐसे लिखा है। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? पहले आप बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे, पहले आप लोग बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे। इसको मैं 2 तरीकों से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं 2 तरीकों से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा। इसका आंसर बताओ आप सभी लोग क्या लिखोगे? बताओ बेटा, इसका आंसर क्या लिखोगे? तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसका आंसर 48/4 लिखेंगे, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 12 लिखेंगे। तो मैं बोलूंगा कि दोनों ही बच्चे सही हैं, दोनों ही बच्चे सही हैं, किसी का गलत नहीं है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे सीखने का प्रयास करना। तो एक तरीका ये वाला होगा और एक तरीका ये वाला होगा। मैं पेन का कलर चूज कर लेता हूं ब्लैक। तो 16 को आप लिखोगे 16/1 और ये 3/4 है। मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 16 3 जा 48, 4 1 जा 4। लेकिन बेटा जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये 48 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। आप खुद सोचो, 48 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4, 8 ऐसे ही आप लिख दो। तो 4 2 जा 8, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। जो बच्चे 48/4 लिख रहे थे वो गलत नहीं थे, सही है, लेकिन उनको एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और इसका आंसर आएगा 12। बच्चों क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? प्लीज गिव योर ओपिनियन इन द चैट सेक्शन, प्लीज गिव योर ओपिनियन इन द चैट सेक्शन so that I can consider how many of you have understood it. Okay, चलो बहुत बच्चे हैं जिन्होंने समझ लिया। चलो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो बेटा दूसरा तरीका मैं सिखाता हूँ, लेकिन उसको मैं देखूंगा
ग्रीन कलर से, है ना, ग्रीन पेन से मैं इसको बताता हूँ। देखो ये जो 16 है आप इसको लिख सकते हो 16/1। एक सेकंड बेटा, ये थोड़ा सा बल्कि सा हो गया ना, इसको मैं इरेज करके थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे। तो बेटा देखो ये जो 16 है वो न्यूमरेटर में है और ये जो 4 है वो डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये 16/4 होता तो आप तुरंत आंसर लिखते 4, तो एक तरीके से वही तो लिखा है, आप इसको कट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो 4 से जब इसको कट करोगे बेटा तो क्या लिखोगे, 4 4 जा 16, है ना, 4 4 जा 16। अब ये जो 4 बचेगा ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा और ये जो 1 बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 ही बचेगा ये, तो 4 3 जा 12 और 1 1 जा 1, यानी कुल मिला जुलाकर इसका भी आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। कुल मिला जुलाकर इसका आंसर भी 12 ही आएगा। बच्चों दोनों तरीका आप लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा, ये बताओ। दोनों तरीका, दोनों मेथड, अब जो आपको अच्छा लगेगा वो आप यूज करना, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ज्यादा सपोर्ट करूंगा सेकंड वाले तरीके को, क्योंकि सेकंड वाले में देखो आपको ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो अगर आप पूछोगे सुमन सर बताइए कि आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा बेटा मुझे पर्सनली सेकंड वाला मेथड अच्छा लगता है, ठीक है, रेदर देन फर्स्ट वाला मेथड। आप लोग बताओ आपको कौन सा वाला मेथड अच्छा लगता है, फर्स्ट या सेकंड? आप लोग खुद बताओ, मैं आप लोग के ओपिनियन को जानना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो सेकंड को चूज करने का जानते हो मेरा ऑप्शन क्या है, मैं इसलिए सेकंड को चूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि सेकंड में कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कैसे 14 का 3 में मल्टीप्लाई कराओगे 48 आएगा, सॉरी 16 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 48 आएगा, तब उसको डिवाइड कराओगे तब आंसर आएगा। और इस वाले में ऐसा नहीं है, इस वाले में आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराओ और जब बेसिक बेसिक जो चीजें आ जा रही हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। ओके बेटा, ओके, बहुत बढ़िया, सेकंड, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है ना। देखो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया, आपको जो अच्छा लगेगा वो यूज करना। और अब आपकी स्क्रीन पे सवाल आ चुके हैं, अब आप जानते होगे कि इसका उत्तर कहाँ करना होता है, सभी लोग जानते हो, है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो जब जानते हो तो बेटा इसका आंसर करो। अब सवाल क्या है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 7/20। आप सभी लोग जानते हो कि इसका उत्तर कहाँ करना है, ठीक है, करो बेटा आंसर। देखो मैं आपको सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, है ना, जितना भी मेहनत हो सकता है मैं आपके लिए करता हूँ, बट आपको भी उतना ही मेहनत करना होगा, है ना। आपको वो समझना होगा कि जब सर इतना मेहनत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, या मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो उस चीज के लिए आप तैयार रहें, ठीक है बेटा। बाकी मैं सिखा तो दूंगा ही, है ना, वो मेरा काम है। बस आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते रहिए। कौन सा काम है आपको, बस मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से सीखना है और अपना होमवर्क कंप्लीट करना है डेली का डेली, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो एक टीचर एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें करोगे, है ना। एक मजेदार बात बताऊं, अब तक जितने भी बच्चों ने पोल में आंसर किया है सबका करेक्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों की कॉपी होती तो मैं तुरंत रिमार्क देता वेरी गुड। अगर आप लोग की कॉपी होती मेरे सामने तो तुरंत मैं रिमार्क देता वेरी गुड, ठीक है। एक भी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं किया इस सवाल का, सारे बच्चों ने सही उत्तर किया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, है ना। सबकी कॉपी पे वेरी गुड रिमार्क जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने उत्तर गलत किया ही नहीं है बेटा। यही स्पिरिट आप लोग हाई रखा करो, यही तो चाहिए मुझे, एक टीचर को यही तो चाहिए होता है कि जो उसका स्टूडेंट है वो मेहनत से हर एक चीज को अच्छे से सीखे और गलतियां कम से कम करें, सीखने की कोशिश ज्यादा करें, गलतियां कम से कम करें। अगर कोई गलती होती भी है तो उन गलतियों से सीखे, है ना, उन गलतियों से सीखे। तो बेटा 10 सेकेंड और, है ना, सिर्फ 10 सेकेंड और उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे।
सिर्फ 10 सेकेंड। ओके बेटा, अब हम पोल को बंद कर देते हैं। नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। ओके, सो प्लीज आंसर इन द चैट सेक्शन। यस बेटा, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर आएगा ए वाला पार्ट। चलो देख लेते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू मल्टीप्लाई 30 विथ 7/20। तो मैंने बोला था आपको कि जो भी नंबर होगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेना। तो 30 को लिख सकते हैं 30/1, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, मैं पेन यूज करता हूँ ब्लू कलर से। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ऊपर बचेगा बेटा 3, ओके, और डिनोमिनेटर में बचेगा 2। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 विथ 7 एंड 1 विथ 2। 7 3s are 21, 2 1s are 2. So the correct answer will be 21/2. बताओ बच्चों, आप लोगों ने भी ऐसे ही किया था कि आपका कुछ तरीका अलग था? बताओ, आपने ऐसे किया था कि इसका तरीका कुछ अलग था? सेम किया था? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बताइए, सेम किया था? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखो कितना आसान है ना। अब देखो, अगर आप फर्स्ट वाले मेथड से करते, कुछ बच्चे होंगे जो फर्स्ट वाले मेथड को अपनाना चाह रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं उनको दोबारा से सिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वाला तरीका क्या था, तो मैं उसको ग्रीन कलर से बताता हूँ। चलो ग्रीन कलर से, है ना, मैं ग्रीन कलर के पेन से बताता हूँ। तो पहला वाला मेथड था कि आप इसको पहले ऐसे कर लो और अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। तो 30 का मल्टीप्लाई 7 में कराओगे, बताओ कितनी बड़ी क्वांटिटी आएगी? कितनी आएगी जानते हो? 210 आएगा। और 20 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 20 आएगा। अब जाके तुम 0 से 0 कट करोगे, तब जाके बेटा 21/2 आएगा, है ना। कहने का मतलब ये कि अगर ये कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होता तो आपका टाइम यहाँ पे लगता। क्यों बेटा? जो सेकेंड वाला मेथड है उसमें टाइम लगता कि नहीं लगता? अगर मान लो 30 ना होता कि 38 होता तो अच्छा खासा टाइम लगता आपका। 38 मल्टीप्लाई करते 7 में, तब जो आता उसको डिवाइड करते। बताओ आप सभी लोग, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं, है ना। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड यूज मत करो ना, आप फ्री हो बेटा, आप कुछ भी मेथड यूज करो, है ना। बस आपको वो चीजें पसंद आनी चाहिए, है ना। देखो, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा कि आप सेकंड वाला यूज करो, आप फर्स्ट वाला यूज करो, नहीं। वो आप अपने खुद सोचो कि आपको टाइम किस में कम लगेगा, ठीक है। नहीं बेटा, दोनों सही है। पेपर में आप लिखोगे जो फर्स्ट वाला तरीका है वो भी ठीक है, अभी के लिए जो फर्स्ट है वो भी ठीक है, या फिर सेकंड लिखोगे तो भी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों चीजें ठीक हैं। ओके मनीष के नाम से जो भी है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? नहीं नहीं नहीं, नंबर नहीं कटेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, नंबर नहीं कटेगा। ओके, यस। तो अब देखो, मैंने दो मेथड बताए थे, है ना। तो पहला तरीका तो बता दिया गया जो पहले वाले थे। अब एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिखाता हूँ। हियर इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। सो बेसिकली यू हैव टू सॉल्व दिस। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Please write down your answer in the chat section so that I can see how many of you have given the correct answer. Okay. So कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 20/18 आएगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 10/9 आएगा, ठीक है। और दोनों ही बच्चे सही हैं, ठीक है, दोनों ही बच्चे सही हैं, किसी का गलत नहीं है, दोनों ही बच्चे सही हैं। 20/18 भी सही है, 10/9 भी सही है, ओके। लेकिन जो बच्चे 20/18 कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा, तब आंसर आ जाएगा। खैर, मैं सिखाता हूँ। तो मैं पेन का कलर यूज कर लेता हूँ रेड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सीधे सीधे। देखो बेटा, 4 5 जा 20 एंड 6 3 जा 18। तो बेटा मत, आप इसको कट कर सकते हो, 2 से कट करो,
2 10s are 20 and 2 9s are 18. So the correct answer will be 10 by 9. 10 by 9. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि एक मेथड तो ये हो गया। अब आपके शुभम सर एक तरीका और सिखाएंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक तरीका मैं आपको और सिखाऊंगा। क्या है वो तरीका, ध्यान से देखना बेटा। सर 4 और जो 6 है उसे डायरेक्ट 2 से कट भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही मैं करने वाला था, है ना, यही मैं करने वाला था, ठीक है। दूसरा तरीका यही था मेरा। एक सेकेंड बेटा। हाँ तो 4/3 और क्या है 5/6। चलो बेटा मैं कट करने के लिए पेन ले लेता हूँ ब्लैक। इस 4 को 2 से कट करो तो 2 2 जा 4, इस 6 को 2 से कट करो तो 2 3 जा 6। अब ये जो चीजें बच रही हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो 2 5 जा 10 एंड 3 3 जा 9। देखो अब भी वही आंसर आएगा। तो ये बेटा सेकंड मेथड है। अब आप फ्री हो, है ना, फ्री हो, आप जो भी यूज करना चाहो, चाहे फर्स्ट मेथड चाहे सेकंड मेथड। कौन सा इजी लगा, ये वाला सेकंड वाला इजी लगा या फर्स्ट वाला, आप लोग खुद बताओ। सेकंड इजी या फर्स्ट इजी, आप लोग खुद बताओ। सेकंड, ओके बेटा, ओके गुड, है ना, सेकंड इजी है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है ना, इसमें कैलकुलेशन कम है बेटा, इजी है ये, बहुत बढ़िया। तो क्या आप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ओके बेटा, ओके ठीक है। चलो तो आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओगे, और आप सभी लोग जानते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कहाँ करना होता है, सभी लोग जानते हैं, है ना। मैं क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा लिख भी देता हूँ क्या है। सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 14/15 विथ 5/7। Please solve this and give your answer in the poll section, okay? बेटा जैसे मैंने सिखाया वैसे ही इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखो बहुत हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। हो गया। अच्छा बताओ, ये सारी चीजें सीख करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ, माइक ऑन करके बताओ, माइक ऑन करके बताओ बेटा, मजा आ रहा है हर एक चीज सीख? यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो यही तो बात है ना। मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई जो है ना वो बोरिंग ना हो जाए आप लोग के लिए, तो इसीलिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैं सोचता हूँ कि बच्चे अच्छे तरीके से सीख जाए और वो बोर भी ना हो, है ना। क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि उनको मैथमेटिक्स बहुत टफ लगता है, बहुत टफ लगता है बच्चों को, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये कठिन लग ही नहीं सकता है, आपको ये कठिन लग ही नहीं सकता है अगर आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ो तो। बताओ बच्चों ऐसा है कि नहीं है, आप लोग मानते हो इस चीज को या नहीं मानते हो? यस बेटा बस 10 सेकेंड और है आप सभी के पास, ओनली 10 सेकेंड, एंड आफ्टर दैट आई विल डिलीट पोल सेक्शन एंड टर्न ऑन द चैट सेक्शन, ओके। सो प्लीज गो इन द पोल सेक्शन एंड choose your correct answer. Okay beta, time up. Now I will delete the poll section and I will turn on the chat section, okay. Yes,
तो अब मैं पेन का कलर चूज कर लेता हूँ रेड, और रेड से इसको मैं सिखाता हूँ। देखो बेटा ये 14 है, इस 14 को आप इस 7 से कट कर सकते हो बहुत इजीली, है ना। जो मैंने शॉर्ट वाला तरीका सिखाया था, जो सेकंड मेथड सिखाया था आपको, उस सेकंड मेथड का आप यूज करो। तो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। अब मैं पेन का कलर यूज कर लेता हूँ बेटा ग्रीन। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। So basically you have to multiply 2 with 1, it means 2 1 are 2, and 3 with 1, it means 3 1 are 3. So the correct answer will be 2 by 3. It means B part will be the correct answer. B part will be the correct answer. हाँ बेटा बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। मैं समझा नहीं, लाइन और एंगल के बारे में बताइए, इन सब में प्रॉब्लम होता है, मतलब हम समझे नहीं। लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ये है क्या? लाइन एंड एंगल पढ़ना चाहते हैं, ये है क्या? ऐसा है क्या? अच्छा अच्छा, सुनो कोई इशू नहीं है बेटा, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। अगर मैंने कोई चीज शुरू की है तो उसको मैं खत्म जरूर करूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, ओके। तो लाइन एंड एंगल भी हम लोग जरूर से जरूर पढ़ेंगे, आप देखना, है ना। लेकिन पहले ये वाला चैप्टर तो बाइंड अप हो जाए, ओके बेटा, ओके। बाकी बच्चे बताइए, आप सभी को समझ में आ गया? ओके गुड गुड, ठीक है बेटा। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले आप होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है।